मेटल, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं जो हमें प्रिपेयर करने जरूरी है। क्लास वेल आज हम लोग करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और आप लोगों का स्वागत है एग्रोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल पे और मैं उस्मा मैम आज आप लोग कराने जा रही हूँ पार्ट 8 बोर्ड सीरीज का। तो वेल क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का क्या मतलब होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में आप मेटल को अर्थ से माइनिंग करके निकालते हो ना, तो जब हम अर्थ से माइनिंग कर मेटल को निकालते हैं उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन कहते हैं। याद रहेगा। अब मेटल का एक्सट्रैक्शन 3 स्टेप्स में होता है, कॉन्सेंट्रेशन, रिडक्शन और रिफाइनिंग। कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है क्लास? देखो कॉन्सेंट्रेशन में ये होता है कि जब भी हम अर्थ से मेटल्स को निकालते हो तो उसके आसपास गंदगी होती है, इम्प्योरिटीज होती है, उस इम्प्योरिटीज को हटाना। वो इम्प्योरिटीज क्या होती है? सैंड, सॉइल, उससे पूरा वो क्या होता है? कवर होता है। तो उस इम्प्योरिटीज को हटाना ही क्या कहलाया जाता है? कॉन्सेंट्रेशन कहलाया जाता है। सेकेंड स्टेप पे हमारा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है क्लास? ऑक्सीजन की लेयर को रिमूव किया जाता है। मेटल के चारों तरफ ऑक्सीजन की लेयर होती है, उसको हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। ठीक है। थर्ड स्टेप है रिफाइनिंग। लास्ट में रिफाइनिंग में आपके पास आप रिफाइन करके बिल्कुल प्योर मेटल ही आपको मिलेगा। तो 3 स्टेप में आपके पास इम्प्योर मेटल से आपके पास क्या आ जाता है? प्योर मेटल आ जाता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल हाई रिएक्टिव, आप लोगों को पता है ना हाई रिएक्टिव मेटल कौन कौन से होते हैं हमारे? ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम। ये जब हमें अर्थ से मिलते हैं ना तो इनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं? प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस मतलब कि आप करंट की हेल्प से आप हाई रिएक्टिव मेटल से क्या निकालोगे? प्योर मेटल निकालोगे। ठीक है। जितना ज़्यादा हाई रिएक्टिव मेटल होता है उतना ज़्यादा उसका एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है। और कौन सा प्रोसेस है? हाई रिएक्टिव का इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके। सेकंड मीडियम रिएक्टिव लाइक जिंक वगैरह। जिंक के लिए आप कुछ मत करो, कार्बन से रिडक्शन करा दो, कार्बन की हेल्प से आपको प्योर मेटल मिल जाएगा, आपको जिंक क्या मिल जाएगा? प्योर मिल जाएगा। थर्ड है लो रिएक्टिव। जितना कम रिएक्टिव मेटल होता है उतने कम उसका प्योर मेटल पाने का प्रोसेस भी क्या होगा? कम होगा। गोल्ड देख लो, डायरेक्ट अर्थ से मिलता है ना, कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, बस माइनिंग करके गोल्ड निकाल लो। तो उसके लिए आप सिंपल क्या करोगे? हीट और रोस्टिंग करके उसमें से इम्प्योरिटीज हटाकर आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से उठकर आएगा। ठीक है। मिलते हैं हम आप लोगों से बोर्ड सीरीज के पार्ट नंबर 9 में। ऐसे वीडियो के लिए बने रहना। ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, बाय।